फ्रेंड्स नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय BFIC नेटवर्क में अपडेशन चल रहा है। BFIC नेटवर्क में क्या पूरी ब्लॉकचेन ही न्यू वर्जन में डेवलप हो रही है और हम लोगों को 3 से 4 दिन का समय दिया गया है कि तब तक हमें अपने एप्लीकेशन को ना तो लॉगिन करना है और ना ही कोई दूसरी और गतिविधि करनी है उस एप्लीकेशन के ऊपर। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपकी उस एप्लीकेशन ऐप पर अगर आपका कोई भी BFIC अगर बाहर पड़ा हुआ है तो चूंकि अपडेशन के बाद में वो हो सकता है मिस हो जाए, तो इसलिए प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि आप अपने उस BFIC को आप ट्रांसफ़र करके एक्सचेंज ऑन के वॉलेट पे आप रख लें सावधानी के दृष्टिकोण से, क्योंकि हो सकता है अपडेशन के बाद में वो मिस हो जाए और मिस होने के बाद में फिर वो हो सकता है हमें वापस कभी ना मिल पाए। और इसके लिए हम कंपनी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके अगर वॉलेट में ऊपर अगर कोई BFIC पड़ा हुआ है तो आप उसे एक्सचेंज ऑन पर डिपॉजिट कर लें, वहाँ उस वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर लें। हाँ, अगर आपके अंदर कोई रिवार्ड पड़ा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब अपडेट हो जाएगा तो वो रिवार्ड आपको एज इट इज़ वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई भी कॉइन या कॉइन का कोई पार्ट अगर बाहर पड़ा हुआ है तो उसे आप निश्चित तौर पर एक्सचेंज ऑन में आपको ले जाना है। तो इस वीडियो में मित्रों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो साइट है जिसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन के बाहर पड़े हुए BFIC को आप देख सकते हैं कि वॉलेट में कितना अमाउंट पड़ा है और वहां से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस साइट का URL है bficscan.io। तो चलिए मैं सबसे पहले उस साइट को देखता हूं और उस साइट पे चलते हैं। ये है वो साइट, आप देख सकते हैं bficscan.io। आप इसको ओपन करने के लिए आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं bficscan.io, या आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर या किसी भी ब्राउज़र पर, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं उस ब्राउज़र पर आप जो URL डालेंगे bficscan.io, तो यही इंटरफेस जो आप देख रहे हैं ये खुल के आएगा। ऐसा करने के पहले आपको एक काम और करना होगा कि आपको अपनी प्राइवेट की भी पहले से कॉपी करके लेनी पड़ेगी। तो मैं अपनी प्राइवेट की जो मैंने अपने मेल आईडी के ड्राफ्ट में रख रखी है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी मेल आईडी को कॉपी कर लिया है और अब मैं bficscan.io साइट जो कि ऑलरेडी खुली हुई है, इसमें आप देख रहे हैं राइट हैंड टॉप पर एक बॉक्स है छोटा सा जिसमें लिखा है ओपन वॉलेट। आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो ये ड्रॉप डाउन मेनू खुला हुआ है, पैन खुला हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर लिखा है प्राइवेट की। इस प्राइवेट की सेक्शन में ही आपको अपनी प्राइवेट की पेस्ट कर देनी है, जैसा कि मैंने किया। अब इसके बाद में जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और हम जो हमारे BFIC नेटवर्क के एप्लीकेशन में जो वॉलेट में जितना भी कॉइन जिस मात्रा में भी, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना पड़ा हो, वो भी हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। हम अपना वॉलेट वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे साइन इन कर लेते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो एक और बॉक्स नीचे ड्रॉप डाउन के रूप में खुल जाएगा जिसमें लिखा है वॉलेट। जब आप इस वॉलेट को क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में 3.981, आगे कुछ और भी हो सकता है, इतना BFIC पड़ा हुआ है। अब इस BFIC को हमें अपने एक्सचेंज ऑन के वॉलेट में ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मित्रों, आप देख रहे होंगे नीचे 2 बटन है, सेंड और रिसीव। क्योंकि हमको BFIC सेंड करना है तो सेंड कहाँ करना है, एक्सचेंज ऑन, जो कि ये एक्सचेंज है BFIC का ही, और उसके डिपॉजिट एड्रेस पर हमें या वॉलेट पर हमको ये BFIC ले जाना है। तो चलिए मैं अब खोलता हूँ एक्सचेंज ऑन।
ये मेरा एक्सचेंज ऑन का अकाउंट है जो ऑलरेडी लॉगिन है, और अब इसके लिए मुझे सबसे पहले एक्सचेंज ऑन पर जो BFIC का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो मुझे कॉपी करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये ऊपर राइट हैंड साइड पर टॉप पर जो 3 लाइनें हैं इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो ये वॉलेट पर आपको जाना होगा, वॉलेट को आप क्लिक कीजिए, और वॉलेट को क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन है जहाँ लिखा है डिपॉजिट। चूँकि हम यहाँ पे डिपॉजिट करने वाले हैं तो हम डिपॉजिट को क्लिक करेंगे। डिपॉजिट को क्लिक करते ही ये जो पेज खुल रहा है इसमें आप ये एक ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ से खुलता है, जहाँ पर आप कोई भी कॉइन, जिस कॉइन को भी आप एक्सचेंज ऑन में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कॉइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे BFIC ही डिपॉजिट करना है तो मैंने BFIC सिलेक्ट कर लिया। ये ऑलरेडी मित्रों आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर एक डिपॉजिट एड्रेस शो हो रहा है। अगर चूँकि मैं पहले से ही डिपॉजिट एड्रेस जनरेट कर चुका हूँ, अगर आप पहली बार आपने ये अकाउंट बनाया होता और तो आपको यहाँ पर एक न्यू एड्रेस जनरेट करना होता, क्लिक कर देते और क्लिक करने मात्र से ये जो हरा बटन है इसको क्लिक करने मात्र से ही यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस जनरेट हो जाता। लेकिन चूँकि मैं पहले से जनरेट कर चुका हूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है डिपॉजिट एड्रेस, यानी ये हमारा BFIC का एक्सचेंज ऑन पर डिपॉजिट एड्रेस है। मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में फिर मैं वहीं BFIC-scanned.io में चलता हूँ। देख रही है अकाउंट ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पर सेंड पर जाऊँगा। सेंड को मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है टू का मतलब है कि आप किस एड्रेस पर अपना BFIC ले जाना चाहते हैं। तो मैंने अभी एक्सचेंज ऑन के वॉलेट का जो BFIC डिपॉजिट एड्रेस मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा वॉलेट में कितना अवेलेबल बैलेंस है वो स्पष्ट रूप से शो हो रहा है 3.981376, और मैं इसे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखूँगा 3.981376। और जब यहाँ पे से सेंड करूँगा तो यहाँ से ये पूरा बैलेंस मेरा उठ करके ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे एक्सचेंज ऑन के BFIC के डिपॉजिट वॉलेट में। मैं यहाँ सेंड करता हूँ। कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन, और ये देखिए ये अमाउंट भी शो हो रहा है 3.981376 BFIC टू दिस एड्रेस। मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। हालांकि ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या ये BFIC हमारा एक्सचेंज ऑन पर पहुँच चुका है। अब इसे देखने के लिए हम फिर इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, वॉलेट पर जाएंगे, अब बैलेंस को चेक करेंगे। तो बैलेंस अभी ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, हो रहा है, थोड़ा सा समय देते हैं। कोई बात नहीं मित्रों, अगर आप क्योंकि ट्रांसफ़र में थोड़ा सा समय लगता है और अगर तुरंत नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, और थोड़े समय बाद अभी इस पर BFIC नहीं आया है। और अगर यहाँ नीचे अभी अगर हम देखें BFIC तो देख रहे हैं आप पहले ऊपर ही BFIC है, यहाँ पे 0.0 ये जो बैलेंस है छोटा सा बैलेंस है, ये मेरा पहले का बैलेंस है। और जब ये आ जाएगा हमारा ये पूरा बैलेंस तो ये 3 तो पूरा ही कॉइन है, और फ्रैक्शन में जो आगे है वो ऐड और हो जाएगा। तो यहाँ पर ही ये हमारा बैलेंस शो होगा। एक बार मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो सकता है आ गया हो, और अगर नहीं भी आया है तो थोड़ी देर में वहाँ से ये निश्चित तौर पर आ जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी फ्रेंड्स नहीं आया। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स आप पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकता है। तो थोड़ा आप वेट करेंगे और आपका वो बैलेंस जो आपके एप्लीकेशन के आउटर वॉलेट में पड़ा था वहाँ से आपने उठाया है, लेकिन उठाने के लिए आपको BFIC-scanned.io में अपनी प्राइवेट की
के माध्यम से अपना अकाउंट साइन इन करना होगा और वहाँ पर आपका वॉलेट शो हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके एप्लीकेशन के वॉलेट पर कितना, आउटर वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है। वो पूरा का पूरा अमाउंट आप ट्रांसफ़र करके आप अपने एक्सचेंज ऑन के BFIC के डिपॉजिट वॉलेट पर ले आ सकते हैं। ये तरीका है मित्रों। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। इसे करना कोई कठिन चीज़ नहीं है, सरल है। पूरा प्रोसेस आप ध्यान से वीडियो को अगर देखेंगे, करेंगे जैसा मैंने किया है, तो ईज़िली आप अपने पूरे अमाउंट को अपने एप्लीकेशन से या एप्लीकेशन के वॉलेट से आप एक्सचेंज ऑन के वॉलेट पर ले आने में सफल होंगे। तो चलिए मित्रों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।